8th क्लास, लेट अस मूव फर्दर। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन पाठशालाओं के बारे में, ठीक है। जो विलियम जॉन्स ने रिपोर्ट दी ना इंडियन पाठशालाओं के बारे में, कंपनी के कहने पर उसने बिहार के विलेजेस का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट दी, वो आपने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। अब ब्रिटिशर्स को कैसे हजम आ जाता कि इंडिया का इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, उन्होंने सबको तंग किया, तो बच्चों को वो कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। अप टू द मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी ने क्या वॉज कंसर्न विद प्राइमरली विद हायर एजुकेशन। तब तक तो कंपनी सिर्फ हायर एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई थी, तो इसलिए इसने लोकल पाठशालाओं को वैसे ही फंक्शन करने दिया, काम करने दिया और कोई इंटरफेरेंस नहीं की। बट आफ्टर 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि जो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें चेंजेस लाएगी और उसको इम्प्रूव करेगी। देखो इम्प्रूव करने की बात सोच रहे हैं, ये इंडिया के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते थे बेटा। इट फेल्ट दैट, अगर ये कोई भी इम्प्रूवमेंट वर्ड यूज़ करते हैं ना, इट मीन्स इनका अपना कोई फ़ायदा है, ठीक है। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे सिस्टम में चेंजेस करके, सिस्टम को ऑर्डर में लाके, कि हम नए नए रूटीन होगा, रूल्स होंगे और रेगुलर इंस्पेक्शन होगी स्कूलों की, कि हम स्कूल्स के ऊपर, पाठशालाओं के ऊपर अपनी इंस्पेक्शन करेंगे, रूल्स चलाएंगे और इस तरह से हम इस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। तो असल में इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, ख़राब ही कर दिया था इवन। तो टू बी डन, तो ये सब कुछ कैसे करना है, तो इसके लिए कंपनी ये कौन कौन से तरीके अपनाएगी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सो कॉल्ड इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंपनी क्या तरीके अपनाएगी। तो देखो, इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ स्कूल कि एक पंडित 4 से 5 स्कूलों को देखेगा। पंडित का टास्क ये होगा कि वो पाठशालाओं में जाएगा एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और टीचिंग के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और हर गुरु को ये कहा गया कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करे, ठीक है, पीरियड वाइज रिपोर्ट सबमिट करे, और जो क्लासेस वो लगाए गुरु, वो रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगाए। टीचिंग जो थी उन्होंने अब टेक्स्ट बुक पे बेस्ड कर दी। पहले तो देखो टीचिंग ऑरल है, गुरु अपनी मर्जी से पढ़ाता है, ऑरल पढ़ाता है, और अब उन्होंने टेक्स्ट बुक पे बेस्ड कर दी। और लर्निंग को भी उन्होंने एक न्यू सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन चला दिया कि अब एनुअल एग्ज़ाम हुआ करेंगे। उसके पहले तो कोई एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं है था। स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो रेगुलर फीस देंगे। पहले स्टूडेंट्स को फ़ीस नहीं देनी होती थी, वो अपनी घर की हैसियत के अकॉर्डिंग फ़ीस देते थे। अब उनको कहा गया कि वो रेगुलर फ़ीस देंगे, अटेंड करेंगे रेगुलर क्लासेस, और अब उनको छुट्टी नहीं मिलेगी हार्वेस्ट वगैरह के लिए, उनको एक अपनी फिक्स्ड सीट पे बैठना पड़ेगा और सारे न्यू रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनको पाठशालाएँ जो थी विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो पाठशालाएँ गवर्नमेंट के रूल्स को मानती थी उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी मिलती थी। ग्रांट मतलब दान या कुछ पैसा, ठीक है। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम, और जो कहते थे कि हम नए सिस्टम के अनुसार काम नहीं करेंगे, उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती थी, ठीक है। उसके बाद ओवर टाइम बीतने के साथ साथ गुरु हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, गुरु जिसे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है उसे डिफ़िकल्ट लगने लगा गवर्नमेंट के साथ compete करना, अंग्रेज सरकार के साथ कंपटीशन करना उसे मुश्किल लगा, और एंड गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स हैं उनके साथ वो compete नहीं कर पा रहा था गुरु जो इंडिपेंडेंट था, और रेगुलेटेड अपनी पाठशालाओं को नहीं चला पा रहा था। न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस, नए रूल्स और रूटीन्स के और भी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे। अर्लियर सिस्टम में चिल्ड्रन जो है, जो पुअर पीजेंट फैमिली से है, हैड बीन एबल टू गो टू द पाठशाला, वो पाठशाला जाएगा सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। जब उसे हार्वेस्ट सीजन है वो अपनी क्लास को छोड़ सकता था, पाठशाला छोड़ सकता था। पर जो न्यू काम करना है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ब्रिटिशर्स को। तो अगर वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे तो इसे इनडिसिप्लिन कहा जाता था कि ये इनडिसिप्लिन में है, ये डिसिप्लिन में नहीं है। तो इस तरह से, और इसे सबूत माना जाता था कि इनमें लर्न करने की डिज़ायर ही नहीं, तो ये मुश्किल थी बहुत ज़्यादा।
उसके बाद नेक्स्ट है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, ना सिर्फ वो इंडिया के एजुकेशन में के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, बहुत सारे थिंकर जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से थे वो इस बात की तरफ भी सोच रहे थे कि वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का प्रसार भी हो। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, जैसे कि यूरोप में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, सम इंडियंस, देखो इंडियंस को भी ऐसे फील हो रहा है, जस्ट इमेजिन इंडियंस को भी लगने लग गया, कुछ इंडियंस को, सारों को नहीं, कि वेस्टर्न एजुकेशन हेल्प करेगी इंडिया को मॉडर्नाइज करने में, इंडिया को आधुनिक बनाने में। कुछ इंडियंस को ये लगने लग गया। दे एडवोकेट करें, वो इंडिया का बुरा नहीं सोचते जो इंडियंस हैं, पर उनको लगता है कि शायद उनको, देखो टाइम के अनुसार सोच होती है, तो उस टाइम उन लोगों को लग रहा है कि ब्रिटिश एजुकेशन बेटर है, तो वो ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं कि वो ज़्यादा स्कूल खोल लें, ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोल लें और ज़्यादा पैसा खर्च करें एजुकेशन के ऊपर। तो उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स किए, ठीक है, इस चीज़ के लिए। चाहे उनको ये लग रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन बेटर है, पर वो चाहते तो यही है ना कि इंडिया में एजुकेशन बढ़े, ठीक है। देयर वर अदर इंडियंस, कुछ इंडियन ऐसे थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के पूरी तरह से खिलाफ थे। उनमें से एक है महात्मा गांधी, जो एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेज़ों की एजुकेशन के पूरी तरह से खिलाफ थे। महात्मा गांधी बिल्कुल खिलाफ थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, ये दो ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश एजुकेशन के, वेस्टर्न एजुकेशन के पूरी तरह खिलाफ थे। महात्मा गांधी ने तो ये भी कह दिया था कि इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस, कि इंग्लिश एजुकेशन हमें ग़ुलाम बना देगी। महात्मा गांधी ने आर्ग्यू किया कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है उससे सेंस ऑफ इन्फीरिटी आती है इंडियंस के माइंड में। इंडियंस को ये लगता है भी हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं, जो हैं ब्रिटिशर्स ही हैं, ब्रिटिशर्स लोग ज़्यादा बेटर हैं हमसे, तो सेंस ऑफ इन्फीरिटी आती है, महात्मा गांधी ने कहा। और महात्मा गांधी ने कहा, और इससे इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन को वो सुपीरियर समझते हैं इंडियंस, और इससे उनका अपना प्राइड, जो अपना मान है इंडियंस का अपने कल्चर के प्रति, वो कम होता है। और देयर वाज पोजीशन इन दिस पॉइजन इन दिस एजुकेशन, सॉरी पॉइजन होता है जहर। महात्मा गांधी ने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन में जहर है और इट वाज सिनफुल, ये इट एनस्लेव्ड इंडियंस, ये इंडियंस गुलाम बना रही है। इट कास्ट एन इवल स्पेल ऑन देम, ये हम पे बुरी आंख है, बुरा प्रभाव डाल रही है। जो वेस्टर्न एजुकेशन है